साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम है कत्ल का। 6 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए। एनआईए कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर यूएपीए चलेगा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सारी दुनिया में टेररिज्म बता रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म उठ रहा है, उसको रोकना है। मेरे भाई, आज बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा गया कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये टेररिज्म का माने तुम्हारे पास नहीं रखता कि मरने वालों का नाम कुछ है तो तुम उसको टिकट दे दोगे? कोई पोलराइजेशन वगैरह की बात नहीं है। जो लोग साध्वी प्रज्ञा के नॉमिनेशन को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं, वो आपत्ति का कोई आधार नहीं है। ये हिंदू टेरर वगैरह यूपीए सरकार में क्रिएट किया गया एक मिथ था, जानबूझकर एक सेकुलर टेररिज्म में एक सेकुलर इक्विलिब्रियम लाने की दृष्टि से एक हिंदू टेरर नाम का नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ को क्रिएट करने का प्रयास हुआ था। उसके कई विक्टिम्स इस देश में रहे हैं। मेरे अगेंस्ट जो एक साधु दे दिया है, अभी भोपाल मध्य प्रदेश में भी साध्वी दे दिया है। साधु और साध्वी ये सब लोगों का इकट्ठा करके भारत की संसद चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किस तरह का रंग कर रहे हैं वहाँ, वही सोचे, देश सोचे। कांग्रेस, उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। योजना बनाकर जांच की पूरी दिशा ही भटका दी गई। ये भी इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। आप सवाल उठा देंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, और आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिन लोगों ने 2 शपथ ली हो, संविधान न मानते हों, संविधान से मिले हुए अधिकारों को ख़त्म करते हों, कानून पर भरोसा न हो, संस्थाओं पर भरोसा न हो, उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी संसद में भेज रहे हैं। क्या उम्मीद करोगे उनसे? इसी तरह का स्टेटमेंट उम्मीद करोगे, और कुछ नहीं उम्मीद कर सकते हैं। ये देश को पीछे ले जा रहे हैं। जहां दुनिया चाहती है ज्ञान और विज्ञान से दुनिया आगे बढ़े, ये न जाने कहां देश को धकेल करके ले जाना चाहते हैं। उनका अपना पर्सनल कमेंट है, तो अगर उनका पर्सनल कमेंट है तो बीजेपी को टिकट काट देना चाहिए उनका। और इसी तरह याद होगा उन्नाव में भी एक प्रत्याशी थे, वो क्या कह रहे थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर देंगे। कहां से कार्रवाई करवाएंगे? भगवान से कार्रवाई करवाएंगे, शराब दे देंगे और ऊपर वाले और भगवान से कार्रवाई करा देंगे। पूरी दुनिया में हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद कहकर पूरे देश को बदनाम किया गया है एक ओछी राजनीति के कारण। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को एक्सपोज करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश की माफी मांगने की जरूरत है। और हिंदू टेरर शब्द के जो 2-3 जनक थे, उसमें से एक दिग्विजय सिंह, इसलिए उनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हम लड़ा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मज़हब का कार्ड निकाल के मज़हब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जो न सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं। और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है, उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। देखिए, आतंकवादी न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह बरी किया है मकोका के चार्जेस पर, लेकिन यूएपीए का चार्ज है। देखिए, उन्हें उन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। दूसरा, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय
भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो या उनको यहां पर प्रोटेक्ट न किया हो। दुनिया का सबसे सहिष्णु, सबसे उदार और सबके साथ सदा सहिष्णुता का व्यवहार रखने वाले हिंदू को ही जब आप आतंकवाद कहेंगे और आतंकवाद के साथ उसको जोड़ेंगे तो इससे जघन्य पाप और इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती।